साथियों, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाला जो सप्ताह है 23 जून से 29 जून तक आपका यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, किन किन चीज़ों से आपको लाभ होगा और किन किन चीज़ों से सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये दो बातें सुनते हैं, मानते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो यह सप्ताह और आने वाला समय दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपके लिए चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में दो ग्रह आ रहे हैं, विशेष रूप से मंगल केतु आ रहे हैं। तो यह अच्छा भी है और बुरा भी है। हम विचार करेंगे जैसे कि अभी आपका अगर लग्न मकर है या राशि मकर है तो क्या फल प्राप्त होगा, आपका माइंड का फोकस कहाँ जाएगा। आपका माइंड का जो फोकस है, दो चीजें विशेष चिंतन रहेगी। एक तो मेरा मान सम्मान कैसे बढ़े, मेरा कद कैसे बढ़े, मेरी वैल्यू कैसे बने, कैसे बढ़े। साथ में आपका ट्रेड कैसा है, व्यापार कैसे अप हो, राइज करे, ये चिंतन आपको रहने वाला है। तो इन चीजों में आशा आती है तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप किंचित उपायों के साथ, है ना। थोड़े से उपाय करने से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है आपको। बने रहिए हमारे साथ। हम लास्ट अंत में आपको बताएंगे क्या उपाय करने हैं जिससे आपका लाभ बढ़ जाए। मकर राशि के जो जातक हैं वो अभी अभी शनि की साढ़ेसाती से मुक्त हुए हैं, है ना। शनि उनका स्वामी भी है, तो यह जो उनको साढ़ेसाती खत्म हुई है, यह जाते जाते लाभ दे गई है और देने के चांस काफी बढ़ गए हैं। जिनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने वाला है। तो उस लाभ को आपकी दृष्टि होनी चाहिए, कैसे प्राप्त करें ऐसे विचार होने चाहिए, और उसके साथ में कर्म क्या करूं कि वो मेरे पास आ जाए, ये आपको चिंतन करना है और पुरुषार्थ करना है। तो निश्चित तौर पर लाभ रहेगा, बढ़िया रहेगा। यह विचार सभी करते हैं, लेकिन उनके विचार तक ही सीमित रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे जीवन में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो साथियों, मित्रों, आप पुरुषार्थ करें, सेवा भाव रखें, निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में आपको आकस्मिक धन लाभ के पूर्ण योग बने हुए हैं, आकस्मिक धन लाभ के पूर्ण योग बने हुए हैं। राहु आपके द्वितीय में है, धन स्थान पर है। धनेश अपने स्थान से धन स्थान पर द्वितीय स्थान अर्थात आपकी लग्न कुंडली से पराक्रम स्थान पर गया है। तो धन की जो स्थिति है वो प्रगाढ़ हो सकती है। कुटुंब में सुखों में वृद्धि हो सकती है, मांगलिक कर्मों में वृद्धि होगी। आप उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी कद काठी, आपका मान सम्मान, पराक्रम, पद प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षी, सब चीजों में वृद्धि वृद्धि वृद्धम वृद्धि ही होगी। साथ में ये देखें कि चतुर्थ स्थान पर आपसे आपकी राशि से चतुर्थ में शुक्र है, अष्टम में मंगल केतु हैं। तो यह आपको कुछ व्यवधान प्रदान करते हैं। पारिवारिक सुखों में वृद्धि के लिए ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स रहते हैं। आपको उन सभी को बुद्धिपूर्वक मनन करना है, चिंतन करना है, बुद्धि से उनको कैसे हटाए, तो निश्चित तौर पर वो संभव रहेगा, हो जाएगा। बाकी अगर आप एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि मंगल केतु साथ आते हैं, तो अग्नि तत्व, वायु तत्व जब मिलते हैं तब स्थिति कुछ विपरीत होती है। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है। आकस्मिक धन लाभ के लिए कुछ गड़बड़ ना कर बैठें, इसका आप पूर्ण ध्यान रखें। साथ ही संतान पक्ष से, विद्या बुद्धि से आपको इस सप्ताह में लाभ होने वाला है। संतान
के बारे में आप जो सोच रहे हैं वो आपको करके बताएंगे। आप उनसे जो उम्मीद कर रहे हैं वो उसके ऊपर खरा उतरेंगे, भरसक प्रयास करेंगे और वो कहेंगे हमने करके दिखाया है। आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ में अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं उसमें 60-70% आपको लाभ रहेगा। कोई पेनी स्टॉक आप ना लें, ये ध्यान रखें, बाकी उसको निकालने में आपको समस्या आएगी। यात्रा योग जो है आपके, वो आपको कम से कम एक दिन टालना है। 29 तारीख को उसको टालेंगे, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बाकी प्रारंभिक 2 दिनों में आपका उत्साह बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान के द्वारा, संतान से, विद्या बुद्धि से, सभी जगह आपको मन उत्साहित रहेगा, लाभ रहेगा। फिर बीच के जो 2 दिन हैं उनमें आप अपने शत्रु पक्ष से, है ना, जो आपको ज्ञात है या अज्ञात है, प्रयास करें कि कौन क्या कर सकता है, ये चिंतन करें तो उनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, आप विजय प्राप्त करेंगे। एवं इन 2 दिनों में किसी को पैसा नहीं देना है। अगर मनी देते हैं बीच के 2 दिनों में तो यहां पे कुछ नुकसान की स्थिति बनती है। फिर लास्ट के जो 2 दिन है वहां पे वापिस पुनः लाभ की स्थिति आ जाती है। आप अपनी वाणी से भला करेंगे और भला होगा, कर भला हो भला, तो यह स्थिति भी आपके साथ बनने जा रही है। और लास्ट के दिन आपको सावधानी रखनी है। कोई यात्रा योग आता है तो उसको टालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से 7 दिनों का मैंने आपके बारे में संक्षिप्त में फलादेश बताया है। अब विशेष बिंदु इस सप्ताह में किन किन बातों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ इश्यू की। तो आपको ध्यान रखना है, बारिश का मौसम है, फिसलन बहुत है, आप कहीं गिर ना जाए। चोट लग सकती है, गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है, एवं आपके पांवों पे, कमर के आसपास चोट या कोई रोग दोनों रह सकते हैं। ध्यान रखिए आप, एवं अपना विल पावर मजबूत रखिए। लव की बात करें तो बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है। आपका जो है लव की जो स्थिति बनी हुई है बहुत प्रगाढ़ बनी हुई है। आप उत्साहित हैं, छिपकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप सावधानी रखिएगा। क्यों कि आपको मोटिव मिलेगा, योग मिलेंगे, है ना, लेकिन पंचमेश जहां से पंचमेश से अपन अफेयर का देखते हैं तो वो अपने स्थान से द्वादश गया है, मंगल के घर में गया है। तो अगर आप सावधानी चूकते हैं तो कुछ भी नुकसान रह सकता है। फिर रिलेशन की बात करें तो मैं सोचता हूं रिलेशंस अच्छे रहने वाले हैं, बढ़िया रहने वाले हैं। करियर की बात करें तो आप अगर फैशन डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, है ना, या इंटीरियर डेकोर में कार्य कर रहे हैं, है ना, निश्चित तौर पर आपका कार्य सराहनीय रहेगा। आपको विशेष तवज्जो मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा, बढ़िया रहेगा। इसमें आप विस्तार कीजिए, अपनी टीम को बढ़ाइए, जो अच्छे लोग हैं उनको साथ में रखिए, तो उसमें 4 चांद लगेंगे। फिर बात करते हैं मैरिज की। तो मैरिज के जो योग हैं अभी नहीं बन रहे हैं और आप अपना भटकाव रोकें। बाकी आपका जो कदम है बहकेंगे तो आपका कुछ अहित रह सकता है। वाणी से, रहन सहन से आप भी लॉयल, ईमानदारी से रहें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। बिजनेस की बात करें, नूतन बिजनेस करना चाहते हैं तो वर्तमान समय में आपको उसके 35% योग है, 65% योग नहीं है।
तो अपना फोकस जो कार्य कर रहे हैं उसी में करें, उसी में लाभ की स्थिति ढूंढें, खोजें तो अच्छा रहेगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित करें विद्या के ऊपर, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। साथ में भटकाव की स्थिति भी आ रही है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपके मित्र, आपके साथी आपको प्रेरित करेंगे, है ना, घूमने फिरने का और खाने पीने का सब प्रकार से वो आपको मोटिव करेंगे। अगर आप भटकते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित तौर पर नहीं रहेगी। क्यों? चतुर्थ अष्टम की जो स्थितियां हैं वो विपरीत बता रही है। फिर हम देखते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। यहां पे आपका भटकाव कहां हो रहा है कि ऐश्वर्य के पीछे, है ना, वाणी के पीछे, लेखन के प्रति। तो अगर आप भगवान की आराधना करते हैं, अपना फोकस मेरिट से हटाते हैं, मित्रों से हटाते हैं और मेहनत के साथ आराधना करते हैं तो आपका भाग्य आपको मदद करेगा एवं वांछित लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। अदरवाइज लूज, विफलता रहेगी। हम बात करते हैं रेमेडी की, क्या करना है जिससे आपका भाग्य मदद करे और कार्य सुसंपन्न हो। तो इस सप्ताह में अमावस्या आ रही है, तो पीपल जो पेड़ होता है, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष सबसे उत्तम माना गया है ना। सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थोहम तो कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है सभी वृक्षों में पीपल हूं। तो वहां पर आप जाएं अमावस्या के दिन सायंकालीन, वहां पर दिया करें, परिक्रमा करें और अपना मनोरथ भगवान को कहें। अगर संभव हो तो प्रातःकाल उसमें आप दूध, जल, जौ, पुष्प और थोड़ा इत्र डाल के वो चढ़ाएं। निश्चित तौर पर आपको आसादित लाभ प्राप्त होगा। एवं वर्तमान समय में कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है। इसको दूर करने के लिए आप चाहें तो तांबे का नाग या सीसा का नाग भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं आप कैपेबल हैं तो किसी पंडित जी को बुलाएं जो आपके परिवार में आते हो, सज्जन हो, विद्वान हो, तो उनसे आप इसकी शांति करा सकते हैं। या ओम नमः शिवाय बोल के या शिवाय नमः बोल के आपको जल का लोटा चढ़ाना है, तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। एवं आपको मछलियों को आटा डालना है। ये कार्य अगर आप करते हैं निश्चित तौर पर यह सप्ताह और आने वाला समय आपके लिए विशेष रहेगा। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। प्रणाम, साधुवाद।